जो कुछ हो गया उसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मार्क्स क्यों कम आए, हम लोग कहाँ कम पड़ गए, ये सारी चीजें मुझे डिस्कस नहीं करनी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 60, 65, 70, 75 इस रेंज में, 80 बिलो स्कोर है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। जो भी मिसकंसेप्शन है आपके मार्क्स को लेकर या फिर कॉलेजेस के कट ऑफ को लेकर, अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मुझे 70, 75 मिला है तो मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, ये पुणे मुंबई के कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं जिनका भी स्कोर 60 से लेकर 80 रेंज में लाई कर रहा है। और टेक ब्रांचेस, अगर आप टेक ब्रांचेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सब कॉलेजेस में आप जा सकते हो। लेकिन एक अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4 साल जो है ये जर्नी आपकी ये डिसाइड करेगी कि आगे का करियर कैसा बिल्ड होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स का। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई होप कि आप सारे स्टूडेंट्स ने जो अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके कितने बन रहे हो, सेकंड अटेम्प्ट में कितने बन रहे हैं। अभी देखो, जो कुछ हो गया उसके बारे में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मार्क्स क्यों कम आए, हम लोग कहाँ कम पड़ गए, ये सारी चीजें मुझे डिस्कस नहीं करनी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। अभी इसके आगे हमें क्या करना है, देखो जो होना था वो हो चुका, उसको हम अभी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन अभी आगे क्या स्टेप्स लेने हैं हमें, कैसे हमें एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 60, 65, 70, 75 इस रेंज में, 80 बिलो स्कोर है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। अभी इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा, अगर आपका 60 स्कोर है तो कौन से कॉलेज टारगेट कर सकते हो, 70 है तो कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। टेक्निकल विद नॉन टेक्निकल ब्रांचेस को कंपेयर करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल ब्रांचेस कहाँ मिल सकते हैं, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस कहाँ मिल सकते हैं। ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से देखना, बहुत प्यार से सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के अंदर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिसकंसेप्शन है आपके मार्क्स को लेकर या फिर कॉलेजेस के कट ऑफ को लेकर, अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मुझे 70, 75 मिला है तो मुझे टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स को भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन वो कैसे मिल सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड यस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स की मैं बात करने वाला हूं जिनका स्कोर मैक्सिमम इस रेंज में लाई करता है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एक काम करो, सारे स्टूडेंट जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर कितना आया है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करके बताओ कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट का स्कोर कितना आया है। अभी जिनका 60 से लेके 80 मार्क्स आया है, ये स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा ना रेड जोन में है। अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं, आप थोड़ा सा रेड जोन में हो। क्यों रेड जोन में हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें जो है ना आपके लिए कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि आपको यहाँ पे डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा ना आपको टाइम लग सकता है। मैं लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिसके हेल्प के थ्रू आप लोग फटाक से डिसीजंस भी ले सकते हो। वो क्या फैक्टर्स है भैया, देखो जिनका भी 60 से लेके 80 मार्क्स आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको 100% एडमिशन मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी है। आपको डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि भैया हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या भैया मुझे टेक में मिलेगा या फिर कोर ब्रांच में मिलेगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं फ्रैंकली मैं बता दूं, जो भी सीएस आईटी रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है, उन सब कॉलेजेस के कट ऑफ काफी हाई जाते हैं। ठीक है, जो भी टॉप 20 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कॉलेज लिस्ट भी मैंने लेकर आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। पुणे में कितने कॉलेजेस है, ऑल इंजीनियरिंग कॉलेज लिस्ट इन पुणे, पुणे के सारे कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी। पुणे में जितने भी सारे कॉलेजेस है ना, वो सारे कॉलेजेस यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ। इसमें से कितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, 68 कॉलेजेस है यहाँ पे। इसमें से कौन कौन से अच्छे अच्छे कॉलेजेस है उसको भी हम लोग शॉर्टलिस्ट करने वाले आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अब मैं यहाँ पे बता दूं कि जो भी सीएसआईटी रिलेटेड ब्रांचेस है उनके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। आप 60 से लेके 80 इस रेंज में लाइक करते हो तो आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूं कि आप टेक प्लस कोर ब्रांच में कंफ्यूज ना होके एक डिसीजन आप सभी स्टूडेंट्स को लेना है। देखो एक अच्छे कॉलेज में जाने के बेनिफिट्स बहुत है। आप लोग कोर ब्रांच के थ्रू, कोर ब्रांच आप एडमिशन ले सकते हो। कोर ब्रांच में आपको टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। टेक ब्रांच में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। टेक ब्रांच में कौन कौन से कॉलेजेस में मिल सकता है, ईएनटीसी ईएनसीएस में आपको, जीएस रायसोनी में, एमएमसीए में, मॉडर्न में, नूतन में, सियनगढ़ में, विद्यावर्धनी में, सरस्वती में, इंदिरा गांधी, एलआर तिवारी, लोकमान्य तिलक, ये पुणे मुंबई के कुछ कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं जिनका भी स्कोर 60 से लेके 80 रेंज में लाई कर रहा है। और टेक ब्रांचेस, अगर आप टेक ब्रांचेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सब कॉलेजेस में आप जा सकते हो। बोलोगे कि भैया इन सब कॉलेजेस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मेरा 60 से लेके 80 स्कोर आ रहा है, तो क्या करूं। तो अगर आपको इनसे भी और अच्छे कॉलेजेस में जाना है तो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बोलोगे कि भैया ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। बोलोगे कि भैया अगर मैं मैकेनिकल लिया तो मुझे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं लगेगा। डियर, मैकेनिकल के भी स्टूडेंट्स आज आईटी सेक्टर में काम कर ही रहे।
सीएस के भी स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में है, मैकेनिकल के भी स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में है, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस वाले भी स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में तो काम कर ही रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 4 साल जो है ये जर्नी आपकी ये डिसाइड करेगी कि आगे का करियर कैसा बिल्ड होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स का। क्योंकि इधर आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, और यहाँ से आप अपने करियर को आपको ग्रो करना स्टार्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको डिसीजन लेना है, और इन सब डिसीजन में आप सभी स्टूडेंट्स की मैं हेल्प करने वाला हूँ। अगर आपके कम मार्क्स आए हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं टेक ब्रांच लूँ या फिर कोर ब्रांच लूँ, अगर आपको कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि पुणे में कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस है, कम मार्क्स पे ज्यादा मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे स्कोर आने के बावजूद भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। जो स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स को पीआईसीटी वीआईटी लगना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को डीवाई पाटिल अकूडी पीसीसीओई लग जाता है, जस्ट बिकॉज कि उसने ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में बहुत गलतियां करते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाते हैं, टाइम पे जो है एक्शंस कंप्लीट नहीं करते, जिसकी वजह से कैप राउंड के बाहर भी हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता है। ऐसे ढेर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस पूरे एंटायर एडमिशन जर्नी में। इन सारे डाउट्स को अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको एक पर्सनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप हमारे काउंसलिंग बैचेस में एनरोल कर सकते हो, इलाइट एंड प्रीमियम बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें सारी चीजें एंटायर एडमिशन सपोर्ट आपको मिलने वाला है, इसमें सब चीजें कवर होने वाली है। बस प्रीमियम काउंसलिंग में जो है आपको 1-to-1 काउंसलिंग, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट और इलाइट बैचेस के जितने सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो एनरोल यहाँ पे कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी जिनका भी स्कोर 80 से लेके 100 रेंज में लाया कर रहा है, वो लोग क्या कर सकते हैं, ईएनटीसी ईएनसीएस दिस इज द टेक ब्रांचेस। ठीक है, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में कोडिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये दो ब्रांचेस है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हो, वो भी टॉप 20 कॉलेजेस में। भैया टॉप 20 कॉलेजेस कौन कौन से बताओ, टॉप 20 कॉलेजेस यहाँ पे आप देख लो, सीओईपी, पीआईसीटी, कमिंस, वीआईटी, पीसीसीओई, पीवीजी, डीवाई पाटिल, जेएसपीएम, पीसीसीओई, एआईएसएसएम, आईओटी, डीवाई पाटिल, पिंपरी, एमआईटी, इंटरनेशनल, यहाँ पे देख सकते हो 20, ये जो है टॉप 20 कॉलेजेस है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इन टॉप 20 कॉलेजेस में आप ईएनटीसी ईएनसीएस ले सकते हो। ऑब्वियसली टॉप 10 कॉलेजेस में तो नहीं मिलेगा इस स्कोर पे, बाकी के जो टॉप 10 के बाद के जो कॉलेजेस थे वहां पे आपको मिलेगा। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है आपको टॉप 10 to 15 कॉलेजेस में मिलेगा। कौन कौन से कॉलेजेस देखो यहाँ पे, टॉप 10 to 15 कॉलेजेस यहाँ पे, प्रोग्रेसिव मॉडर्न एजुकेशन, प्रोग्रेसिव मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से लेके देखो एआईएसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आराम से मिल सकता है। और यहाँ पे टॉप 15 कॉलेजेस में आपको ईएनटीसी ईएनसीएस भी मिल सकता है, जैसे आपको एमएमसीओई करवे नगर में, पीईएस मॉडर्न कॉलेज में, आई स्क्वायर आईटी में डेफिनेटली आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे स्कोर वाइज मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। अभी कुछ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना चाहिए 80 से लेके 100 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो आप। एक जो है पहला एमआईटी आलंदी कॉलेज टारगेट कर सकते हो फॉर द टेक ब्रांचेस, आई स्क्वायर आईटी भी टारगेट कर सकते हो, पीएस मॉडर्न और मराठवाड़ा मित्र मंडल। ये हाई पॉसिबिलिटीज है कि आपको इस स्कोर पे इन 4 कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिले, हाई पॉसिबिलिटीज है ये, हाई पॉसिबिलिटीज। और ये चारों कॉलेजेस अंडर टॉप 20 कॉलेजेस में आते हैं, डिसेंट कॉलेजेस है, काफी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉलेजेस में इंटर्नशिप्स आपको प्रोवाइड की जाती है, कॉलेजेस में फेस्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिलेगी। अच्छे कॉलेजेस चूज करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये अच्छे कॉलेजेस है, ठीक है। अभी जो 100 से लेके 120 के बीच में लाई कर रहा है, तो उनके लिए क्या क्या है कि सीएसआईटी, एआईडीएस, जितने भी टेक रिलेटेड ब्रांचेस है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, देखो इन सब ब्रांचेस के ऊपर डिटेल वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और काउंसलिंग में भी हम लोग सारे जितने भी सारे मैं ब्रांचेस बता रहा हूँ, हर डिफरेंट ब्रांचेस स्टूडेंट्स के इंजीनियर्स को बुलाएंगे, जो फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में जो टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उनको बुलाएंगे, और हर एक ब्रांच के ऊपर डिटेल में आपके साथ हम लोग सेशंस कंडक्ट करने वाले, ताकि आपको अभी से ही पता चले कि आपको उस इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हमारे पर्सनल काउंसलिंग में ऐसे सारे भी सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। एंटायर एडमिशन सपोर्ट मिलता है, बहुत ही प्यार से हम लोग पूरा एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन जर्नी कंप्लीट करते हैं, बहुत ही इजी वे में आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम, कहीं भी कुछ भी दिक्कत आने नहीं देते, पूरा प्रोसेस आपका स्मूथली होता है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है।
जो भी चीजें हम लोग जब भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ भी आपको गाइड करेंगे, बस वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो सारे एक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं, बस आपको फिर टेंशन फ्री रहना है। देखो यहाँ पे आपको टॉप 20 कॉलेज तो मिल सकता है और कोर ब्रांचेस में आपको टॉप 10 कॉलेजेस मिल सकता है। कौन कौन से कॉलेजेस है भैया टॉप 20 तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको CSIT वगैरह जाना है तो MIT आलंदी, DY पाटिल पिंपरी, AISSM इन सब में मिल सकता है। अगर कोर ब्रांचेस में जाना है तो कोर ब्रांचेस में आपको VIT मिल जाएगा, PCCOE मिल जाएगा, PVG मिल जाएगा, अकूडी का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर JSPM मिल सकता है। देन उसके बाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग PCCOE का मिल सकता है कोर ब्रांचेस में जाना है तो। ठीक है, अब ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं इतने मार्क्स पे। अभी यहाँ पे देखो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है इस स्कोर पे कौन कौन से टारगेट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। AISSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देन AISSM IOT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड देन DY पाटिल पिंपरी है। ये सारे जो है टेक ब्रांचेस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेक ब्रांचेस के लिए आप इन सारे कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है तो। देखो अगर आपका 120 के करीब मार्क्स आ रहा है ना तो आपको टॉप 10 में भी आपको CSIT ब्रांचेस मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कट ऑफ देख के सारी चीजें डिसाइड मत करना। देन ये 120 से लेके 140 में आप सभी स्टूडेंट्स को टॉप 10 कॉलेजेस में टेक ब्रांचेस मिल सकता है और कोर ब्रांचेस आपको जो है टॉप 5 कॉलेजेस में COEP, VJTI, वालचंद, SPCE, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। देखो सरदार पटेल के दो कॉलेजेस, कंफ्यूज मत होना। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में आता है और एक सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जहां पे सिर्फ टेक रिलेटेड ब्रांचेस है और सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सिर्फ नॉन टेक्निकल ब्रांचेस आपको मिलेंगे। तो ये सारी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कौन सा कॉलेज क्या है, कौन से कॉलेजेस में कौन कौन सी ब्रांचेस है, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, पुणे के अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, मुंबई के अच्छे कॉलेजेस, नासिक के, नागपुर के, ये सारे कॉलेजेस के बारे में आपको जब पता है तभी आप एक बेस्ट डिसीजन ले पाओगे, तभी आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज लिस्ट भी बना पाओगे। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरा एंटायर एडमिशन सपोर्ट हम लोग काउंसलिंग में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। और जिनका भी स्कोर 140 प्लस है डेफिनेटली दे कैन गेट एडमिशन इन COEP, VJTI, PICT, VIT एंड देन लास्ट जो है वालचंद। ये टॉप 5 में कंफर्म उसको एडमिशन मिलेगा। दैट इज आल्सो इन टेक ब्रांचेस। टेक ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है और जिनके भी कम स्कोर है वो सारे स्टूडेंट जो है स्पॉट राउंड में इन सारे कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। 10 कॉलेजेस मैंने बताया है और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन कॉलेजेस में आपको मिलेगा, और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, उधर भी आपको ट्राई करना है, वहां पे भी मिलेगा। मैं टाइम टू टाइम आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें बताते रहूंगा। अभी तो बस सिर्फ 50% जर्नी कंप्लीट हुई है, 50% जर्नी अभी भी बाकी है। इस पूरे जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं। पूरे एडमिशन प्रोसेस में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ रहने वाला हूँ, टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूँ। मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया है। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है काउंसलिंग के लिए वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप जो है जो भी डाउट्स है आप क्लियर कर सकते हो। कॉल करके आप जो है अपने सारे डाउट्स को क्लियर करके उसके बाद यहाँ पे इस काउंसलिंग के बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। ये कुछ आपके जो ये कुछ रिव्यूज है, ऑल्सो हमारे ऐप पे भी है, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स के रिव्यूज है, काफी प्यारे प्यारे रिव्यूज है। एक बार जरूर देखना आप वीडियो को पॉज करके, ये सारे रिव्यूज आप देख सकते हो। ये नंबर जो है थोड़ा सा गलत है, 88282 ऐसा नंबर है, देन 58589 ऐसा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐसा प्रोसेस है, आपको डाउनलोड करना है राइजिंग एजुकेशन ऐप, यहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।